हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सेक्शनेशन फाउंडेशन चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की टर्म्स में। तो सर ये कहानी तो हमें बिल्कुल पता है सर, आप क्या बताएंगे हमें। रियल डेप्थ हमें पता है, रियल डेप्थ यानी पूरी डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हमें पता है सर, रिफ्रैक्शन के केस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें पानी में ऊपर दिखाई देते हैं, तो वो जो ऊपर से जो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, एपरेंट डेप्थ। सर हम आपकी क्लास में आते हैं और हम डेली पढ़ाई करते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो मैं भी मोटिवेटेड रहता हूं और आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आता हूं। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की टर्म्स में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्या एक फिनोमिनन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखो कैसे मैं इसको निकाल सकता हूं। आपको पता है रियल डेप्थ आरडी और एपरेंट डेप्थ एडी हम लोग इसको बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर हमें बाय डेफिनेशन पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सर चलिए, आपने हमें एक साइन आई बाई साइन आर की फॉर्म में भी बताया था, स्नेल्स लॉ में साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू होता है एक कांस्टेंट के बराबर, और उसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए सर आप जल्दी जल्दी से डेरिवेशन करा दीजिए। चलिए एक लेते हैं स्विमिंग पूल। सर बहुत छोटा सा स्विमिंग पूल बनाते हैं आप। सर इसके अंदर भर दीजिए वाटर। बिल्कुल इसके अंदर हमने भर दिया है वाटर, बिल्कुल भर दिया है वाटर। सर बहुत अच्छा। सर क्या करें अब इसके अंदर करते हैं एक कॉइन को प्लेस करते हैं एट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। ठीक है, इसको टैंक मान लीजिए, मत मानिए स्विमिंग पूल। सर हमें स्विमिंग पूल लग नहीं रहा है, ऐसा बंद नहीं होता है स्विमिंग पूल ऊपर से। ये ले एक रे ऐसे जाएगी जो कि विदाउट डेविएशन जाने वाली है। सर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर एंगल आई एंगल आर के बराबर है और एंगल आई एंगल आर दोनों 0 डिग्री हैं। सर लिख दीजिए एंगल आई एंगल आर के बराबर है और ये 0 डिग्री है। करेक्ट। अब जरा देखो, एक रे मैं ऐसे भी तो ले सकता हूं ना, ऐसे भी तो जा सकती है एक रे। सर बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत अच्छी बात बताई। एक रे ऐसे भी जा सकती है, जो कि अगर मैं नॉर्मल डालता हूं ऐसे तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट अवेज फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये रे ऐसे जाने वाली है। सर बिल्कुल अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्लास के अंदर मजा ही आ जाता है। आपकी जब जब रिकॉर्डिंग आती है तो मैं बिल्कुल देखता हूं। तेरे लिए धन्यवाद, तेरे लिए थैंक यू। सर बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट तो समझाइए, इसको तो बाद में कर लेंगे। चलो, तो ये जो रे है ना, तेरे को कहां से जाती हुई दिखाई देगी? यहां से जाती हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं बात करूं तो दो रे का इंटरसेक्शन ही जरूर होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज का इंटरसेक्शन जरूरी होता है। और सर कौन सी रेज होती हैं? वो या तो रिफ्लेक्टेड होती हैं या रिफ्रैक्टेड होती हैं। तो ये कॉइन तुम्हें यहां दिखाई देने वाला है। ये कॉइन मुझे सर कहां दिखाई देगा? ये कॉइन मुझे यहां दिखाई देगा। सर बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये जो कॉइन यहां था ये अब यहां दिखाई देगा। तो दिस इज एपरेंट शिफ्ट, ये शिफ्ट हो चुका है यहां से यहां, तो ये अब आपको यहां दिखाई देगा। तो ये आपकी रियल डेप्थ है जो कि पूरी है, और ये हो गई आपकी एपरेंट डेप्थ, दिस इज एडी। तो ये यहां दिखाई देता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन की वजह से ही होता है। सर बिल्कुल सही बात। अब जरा देखेंगे, कुछ बातें बताता हूं। अगर ये एंगल आर है तो क्या ये भी एंगल आर होगा? और ये अगर आई है तो ये भी एंगल आई होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये दोनों रेज कैसी हैं? ये आपकी कैसी हैं? ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल जा रही है, और ये तो नॉर्मल है ही। एन डैश बोल दीजिए। अरे ये भी तो नॉर्मल ही गई है ना आपकी। तो ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल्स इक्वल होंगे। सर इतनी तो मैथमेटिक्स मुझे भी आती है। बिल्कुल। अब जरा देखो, ये जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं अपनी, तो ये स्मॉल एंगल्स के लिए ही वैलिड होती है। तो क्या मैं साइन आई निकाल सकता हूं इसमें? क्या मैं साइन आई को आई बोलूंगा? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। और साइन आर को मैं क्या बोल सकता हूं? आर बोल सकता हूं। या सिंपल आई को मैं साइन आई भी बोल सकता हूं और आर को मैं साइन आर बोल सकता हूं, क्योंकि ये छोटे छोटे एंगल्स हैं तो ये बराबर ही होंगे। सर ये बात तो आप बहुत पहले भी बता चुके हैं। अब जरा देखिए, साइन होता क्या है? सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सर
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर। इनको नाम दे दीजिए आप जरा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये तेरा एम हो जाएगा, और ये तेरा अगर पी मान लें तो ये तेरा ये हो जाएगा आपका डी बोल दीजिए सर, डी बोल दीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अब अच्छा लग रहा है सर। डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं सर आप। हम भी ऐसे ही बनाएंगे पेपर में, तो ऐसे ही तुझे बना के आने हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अब जरा देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बाय डेफिनेशन लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहां से जा रही है रे, तो ये कहां से जाती है? वाटर से जा रही है। और कहां जाने की कोशिश कर रही है? एयर में गई है सर, बिल्कुल एयर में गई है, यहां भी गई है और यहां भी गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हो जाएगा तेरा साइन आई बाई साइन आर। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये उल्टा होने वाला है सर, साइन आर बाई साइन आई होगा सर। बहुत अच्छे, दोनों बातें आप पहले भी पढ़ा चुके हैं और अभी भी आपने पढ़ाई हैं। हमें सर बहुत अच्छी लगी दोनों बातें। ठीक है सर, अब जरा बताइए अब क्या करूं? साइन आर की और साइन आई की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दूं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। साइन आर क्या होगा तेरा? साइन आई निकालिए सर, साइन आई कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा पीडी अपॉन ओडी, पीडी अपॉन ओडी। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। और साइन आर क्या होगा? साइन आर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा एमडी, एमडी, एमडी। सर बिल्कुल बहुत सही, ये हो जाएगा सर। हमें दोनों बातें समझ में आ गई। अब क्या यहां पुट कर दूं? इनको बिल्कुल पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और साइन आर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पीडी अपॉन एमडी, और ये हो जाएगा आपका पीडी अपॉन ओडी। सर पीडी से पीडी को क्या कट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, और करना ही पड़ेगा। इसको उड़ा दीजिए, उड़ा दिया। अब क्या ही बचेगा आपके पास? अब बताइए क्या ही बचेगा आपके पास? सर ये बताइए, ये क्या बचा? ये बचा आपके पास ओडी डिवाइड बाई एम डी। और ओडी है क्या? दिस इज ओडी, दिस इज एम डी। गॉट माई पॉइंट? अब जरा देखो मैं क्या बताने वाला हूं। ये ओडी जो है, ये जो एंगल आई है ना, ये बहुत छोटा है, तो क्या ये ओपी के बराबर ही होगा? अरे ये जो ओडी है बहुत छोटा ये जो ओडी है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये ओपी है। ये जो एंगल बना रखा है, इसने बना रखा है आई। ये एंगल क्या बन रहा है? आई। अब जरा देखो, ये आई जो एंगल है बहुत स्मॉल एंगल है, तो क्या ये ओडी इसके ऊपर बैठ जाएगी? तो क्या ओडी जो है, ये ओडी जो है कितने के बराबर है? जरा देखेंगे, विच इज वेरी मच सिमिलर टू पी ओ लिख सकता हूं। और ये एम डी किसके बराबर है? लगभग किसके बराबर है? पी एम के बराबर है, क्योंकि एंगल आई एंगल आर बहुत छोटे एंगल्स हैं। सर बहुत अच्छी बात बताई। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या हो जाएगा आपका? PO डिवाइड बाई PM। बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातें बताई सर आपने। अब जरा देखिए मैं क्या लिखता हूं। क्या PO है क्या? PORD है, और PM है क्या? AD है। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर, वो आ गया आपका RD अपॉन AD। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आपका इन टर्म्स ऑफ RD अपॉन AD। अब सर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। रियल डेप्थ डिवाइड बाई एपरेंट डेप्थ। तो आपको अगर एपरेंट शिफ्ट अगर आपको पता है, इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज एपरेंट शिफ्ट। ये क्या है आपकी? एपरेंट, ये एपरेंट शिफ्ट है। और इस शिफ्ट को भी मैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर एपरेंट शिफ्ट कितनी होती है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। नो टेंशन, विदाउट एनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं सारा बताऊंगा आपको। तो एपरेंट शिफ्ट भी हम कर सकते हैं। एपरेंट शिफ्ट कितनी आई है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। सर RD1 - 1 अपॉन म्यू करके कुछ होती है, बिल्कुल उसको ही कैलकुलेट करेंगे अगली क्लास में। तो ये एपरेंट शिफ्ट हो गई आपकी। तो आपको पता चल गया, सपोज अगर ये लेंथ पूरी 10 मीटर थी,
तो आपको एपरेंट जो शिफ्ट हुई है वो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है। आरडी अब आपको दे दूं मैं, आरडी दे दूं 10 मीटर, तो आप एडी निकाल देंगे कितना शिफ्ट होने वाली है। सर ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा, बिल्कुल उसी पे बेस कराऊंगा। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ आरडी एंड एडी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आप वीडियो को क्लोज कीजिए, मैं बस न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं। मेरे सामने ही मेरी बुक है, बस न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू कर, और मैं भी कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर थैंक यू वाली स्लाइड तो दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, जब तक ये नहीं दिखता है तब तक हम जाते नहीं हैं, क्लोज नहीं करते हैं वीडियो। चलिए तो बच्चों न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू करो, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा एपरेंट शिफ्ट कितनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।